वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में वित्त वर्ष 2026 से 27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। यह बजट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, सप्लाई चेन के पुनर्संयोजन और बदलते निवेश परिवेश की पृष्ठभूमि में भारत की विकास यात्रा को निरंतर गति देने पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आकांक्षाओं को उपलब्धियों में और संभावनाओं को ठोस प्रदर्शन में बदलना है। इस बजट को युवा शक्ति प्रेरित बजट बताया गया है, जिसमें घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने, उच्च विकासशील सेवाओं के विस्तार और मजबूत अवसंरचना के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया और यह 3 प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है। पहला कर्तव्य वैश्विक अस्थिरता के बीच उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाकर विकास को तेज और टिकाऊ बनाना है। दूसरा कर्तव्य मानव पूंजी, कौशल और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ कर नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप सभी क्षेत्रों, समुदायों और वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। बजट अनुमान के अनुसार गैर ऋण प्राप्तियां 36.5 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपए रहेगा। केंद्र का शुद्ध कर संग्रह 28.7 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्त वर्ष 2026 से 27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% और ऋण जीडीपी अनुपात 55.6% रहने का अनुमान है। निवेश आधारित विकास रणनीति के अंतर्गत रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया है। बायोफार्मा क्षेत्र के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके अंतर्गत 3 नए NIPER, 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन और 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना, रेयर अर्थ कॉरिडोर, 3 केमिकल पार्क, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग योजना और 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स के पुनरुद्धार की घोषणा की गई है। वस्त्र क्षेत्र में नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मेगा टेक्सटाइल पार्क और खादी हैंडलूम हस्तशिल्प को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2027 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, कोस्टल कार्गो प्रमोशन योजना, सिटी इकोनॉमिक रीजन और टियर 2 व टियर 3 शहरों के विकास से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। MSMEs को सशक्त बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड तथा आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई है। डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं को 2047 तक कर अवकाश प्रदान किया गया है, जिससे भारत को वैश्विक डिजिटल और डेटा हब बनाने का लक्ष्य है। शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज समिति AVGC सेक्टर, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, आयुष, पशुपालन, खेलो इंडिया मिशन, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत विकास को प्रमुखता दी गई है। कर सुधारों के अंतर्गत नया सरल आयकर ढांचा, भरोसेमंद कर प्रशासन, IT सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बर, विदेशी निवेश प्रोत्साहन और कस्टम्स प्रक्रिया में सुधार किए गए हैं। समग्र रूप से केंद्रीय बजट 2026 से 27 युवा केंद्रित, निवेश आधारित और समावेशी विकास के माध्यम से भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को सुदृढ़ करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में पूंजीगत व्यय का अनुमान कितना है? A 10 लाख करोड़ रुपए, B 12.2 लाख करोड़ रुपए, C 15 लाख करोड़ रुपए, D 8.5
5 लाख करोड़ रुपए।